बिहार की नई सरकार में 2 महीने के अंदर दूसरे मंत्री का विकेट डाउन हो चुका है। पहले कानून मंत्री कार्तिक सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था और अब सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री के पद से हाथ धोना पड़ा है। बड़ी बात यह है कि अब पूर्व मंत्री हो गए ये दोनों नेता राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी कोटे से सरकार में शामिल हुए थे, जिन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। हालांकि अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। इस बात की पुष्टि राजद प्रदेश अध्यक्ष और सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने भी की है। जगदानंद सिंह ने कहा कि कृषि मंत्री किसानों के हक में अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया ताकि लड़ाई आगे नहीं बढ़े है और आज भी बलिदान देने की आवश्यकता है। मैं यही परिचर्चा कर दे रहा हूँ। एक बड़ी जोर शोर से बिहार का कृषि मंत्री उठा रहा है मंडी कानून का, जिसके लिए भारत व्यथित रहा। पूरा आंदोलन चला और कानून वापस हुआ। वो किसानों का प्रतीक था। किसानों से अलग ये भारत है ही नहीं है, इसे गांधी ने समझा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझा था। और जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं कि उनकी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है ताकि सरकार अच्छे ढंग से चलती रहे। बता दें कि बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हाल ही में खूब चर्चाओं में रहे थे, जब उन्होंने अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। राजद नेता ने तब विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने बयान दिया था कि उनके विभाग के सभी अधिकारी चोर हैं और इस विभाग के प्रमुख होने के नाते वो चोरों के मुखिया हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा था कि हमारे ऊपर भी और कई सरदार मौजूद हैं। 150-200 करोड़ रुपया यानी खा जाता है डिविजन वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार हैं। अब सरदारी में खाएंगे, जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच टकरार पहले ही सार्वजनिक रूप से सामने आ गई थी। दरअसल बीते महीने नीतीश कुमार ने कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह के बिना ही कृषि विभाग की समीक्षा बैठक कर ली थी। इस बैठक में प्रधान सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद थे। दरअसल चोरों के सरदार वाले बयान पर जब नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को नसीहत दी थी कि वो ऐसे बयान देने से बचें, लेकिन उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी थी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के सवाल के बाद सुधाकर सिंह ने जिस तरीके से अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी थी, उसको लेकर नीतीश कुमार सख्ते में आ गए थे। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सुधाकर सिंह है कौन। सुधाकर सिंह राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और अभी कैमूर के रामगढ़ से विधायक हैं। सुधाकर सिंह 2010 में पिता से बगावत कर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। सुधाकर सिंह की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वो ग्रेजुएट हैं और उनकी उम्र 44 साल है। राजनीति में आने से पहले सुधाकर सिंह खेती का काम किया करते थे। बता दें कि सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का भी आरोप है। ये घोटाला 2013-14 में हुआ था। उन पर आरोप था कि उन्होंने चावल जमा नहीं करवाए और उसे गबन कर गए। न्यायिक दंडाधिकारी की प्रथम अदालत में ये मामला अब भी लंबित है। रामगढ़ थाने में उन पर केस हुआ था, लेकिन लालू यादव परिवार से उनके पिता की नजदीकी काम कर गई और उन्हें मंत्री पद मिल गया था। जितनी चर्चा सुधाकर सिंह के बयानों को लेकर हो रही थी, आज उतनी ही चर्चा अब उनके इस्तीफे को लेकर भी हो रही है। इस चर्चा का कारण है उनका डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास इस्तीफा भेजना, न कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास।
कैबिनेट के मुखिया होने के नाते नियमानुसार इस्तीफा मुख्यमंत्री के पास भेजा जाना चाहिए था, लेकिन सुधाकर सिंह ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे एक कारण नीतीश कुमार से उनकी नाराजगी भी मानी जा रही है। आपको बता दें कि साल 1992 में जगदानंद सिंह ने भी लालू यादव की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। लालू प्रसाद ने बहुत दिन तक इस्तीफा अपने पास रखा, राज्यपाल को नहीं भेजा। बाद में जगदानंद मंत्री बने रहे। हो सकता है सुधाकर सिंह के साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि तकनीकी रूप से ये इस्तीफा सही नहीं है। जब तक तेजस्वी यादव इसकी सूचना मुख्यमंत्री को देते हैं और मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करते, तब तक ये सही नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। बिहार की खबरों के लिए देखते रहें बिहार।